फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल हब। तो आज हम लोग देखेंगे बीपीसीआई 3/2020 का जीएस पेपर 3 का सॉल्यूशन। सो पहला क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम। सो स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम किस मीडियम में होगा, तो ये डिपेंड करेगा हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू वाटर, केरोसिन और फिलेंट ग्लास एंड डायमंड का दे रखा मैंने। और ये क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। सो एनी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट निकालना है, सो इट विल बी सी बाई म्यू। सो हमारा जो जिसका म्यू का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, डी है, डायमंड। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि वेलोसिटी वेवलेंथ चेंज करता है जबकि फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। सो इसका करेक्ट आंसर है सी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सो इसका करेक्ट आंसर होगा नॉन मैकेनिकल वेव विथ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। लाइक लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो हमारा लाइट क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव है और इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है। सो इसका करेक्ट आंसर बी है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ऑप्टिकल फाइबर इज अ टेक्नोलॉजी इज बेस्ड अपॉन। ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है। सो हमारा करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द टेबल। सो इस टेबल में म्यूजिक और नॉइस का दोनों का दिखा रखे हैं कि क्या होता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है ऑप्शन सी और ई में। सो अभी हम लोग मान रहे हैं, आप लोग इसका सही आंसर कमेंट में बताइएगा कि क्या होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कुकिंग टेक्स लॉन्गेस्ट टाइम। तो इन शिमला शिमला क्योंकि ये हायर एल्टीट्यूड पे है, तो जैसे जैसे ऊपर हम लोग जाते हैं क्या होता है, हमारा प्रेशर डिक्रीज होता है। तो इस वजह से हमारा कुकिंग में ज़्यादा टाइम लगता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ए। प्रोजेक्ट लून इज एसोसिएटेड विथ। लून प्रोजेक्ट है जो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। सो इसका करेक्ट आंसर हमारा बी है। द एफिशिएंसी ऑफ अ सोलर सेल मे बी इन द रेंज ऑफ। तो एफिशिएंसी सोलर सेल का 10 से 15% के बीच में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावर अब्जॉर्बिंग हीट इंजन। सो हमारा एयर कंप्रेशर है जो कि पावर अब्जॉर्बिंग हीट इंजन है। क्वेश्चन में पूछा गया पावर अब्जॉर्बिंग हीट इंजन। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोग को कोई और आंसर सही लगता है तो कमेंट में बताएं, और किनका कितना मार्क्स आ रहा है ये भी हमारे आप कमेंट में बता सकते हैं। So question number 10, fingerprint are observed by the use of microscope. So इसका correct answer B है। Digital data refers to the information that is continuous, discrete with. So इसका आंसर हो जाएगा correct E. Option E is the correct answer. Transformer works with alternating current. So हमारा correct answer A है। Transformer alternating current पे वर्क करता है। Relative waves in a telecommunication are माइक्रोवेव्स। ये हमारा करेक्ट आंसर बी है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हमारा सारे ऑप्शन हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो करेक्ट आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इसी को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। सो हमारा कैच मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। सो हमारा करेक्ट आंसर ए है। ऑक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी इंक्लूड्स डिवाइस सच है। सो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, क्लियर आंसर नहीं पता चल रहा है। सो इसका आप कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी हैपन व्हेन द मेमोरी चिप इज वोलेटाइल। सो क्या होगा अगर वोलेटाइल होगा, तो हमारा लॉस ऑफ कंटेंट हो जाएगा ड्यू टू लॉस ऑफ करंट। सो हमारा करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग places the common data elements in order from the smallest to largest. So सबसे smallest बीट होता है, फिर बाइट होता है, फिर कैरेक्टर, फाइल, फिर रिकॉर्ड, फील्ड एंड डेटाबेस। सिमिलरली इसमें भी दिया गया है और इसमें भी दिया है। सो हमारा करेक्ट आंसर ए है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। सो इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही है। सो इसका करेक्ट आंसर ई होगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट द एक्सटर्नल एक्सेस ऑफ द सिस्टम, दैट इज फायरवेल। सो करेक्ट आंसर इज ए।
Which of the following is not true about democracy? So ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट अबाउट द क्वेश्चन में नॉट पूछा गया है, सो ध्यान से इसका करेक्ट आंसर बी है. Nepal witnessed an extraordinary popular movement in April 2006. So correct answer C है. Highest earth-filled dam is in India is हाईएस्ट डैम तो टेहरी डैम है हमारा, जिसका हाइट तो 260.5 मीटर है. अर्थफिल डैम भी है टेहरी. इस ऑप्शन में हमारा ये मोस्ट अप्रोप्रिएट हो रहा है. तो अगर आपको कोई और आंसर लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या सही आंसर होगा. हमारे हिसाब से अभी के लिए ये बीपीएससी के आंसर की का वेट करेंगे, तब तक के लिए सी आंसर सही. सुप्रीम कमांडर ऑफ द मिलिट्री इज द प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर. लोक अदालत, दिस क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, सो अभी इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं. द पर्सन हु एस्टैब्लिश्ड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज रॉबर्ट क्लाइव. सो करेक्ट आंसर इज ए. आर्टिकल विच डील्स विद द एजुकेशन फॉर ऑल. एजुकेशन फॉर ऑल mainly deals with the 20 article 21A. So none of the answer matching in this. So our correct answer is E. बिकॉज इन आर्टिकल 45 हमारा जो आर्टिकल 45 बोलता है कि कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो एज अप टू एज 6 ईयर. सो ये हमारा आंसर ऑल के लिए तो नहीं हो पाएगा. सो हमारा करेक्ट आंसर 21 है. इसमें भी 6 to 14 ईयर के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन है. सो इस हिसाब से हमारा अभी के लिए करेक्ट आंसर ई मानते हैं हम लोग. हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? दिस इज द एडम स्मिथ, father of economics. The basic feature of economics is production, distribution and economics income. Correct answer हमारा C होगा. This question is ये क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं है मेरे को, सो इस क्वेश्चन को आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या सही आंसर होगा. सो हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन दोनों होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ई होगा. Which of the following are the chemical changes? So cooking of food में chemical changes हो रहा है and digestion of food में chemical changes हो रहा है, जबकि freezing of water and water is heated up में कोई chemical changes नहीं हो रहा है. So हमारा correct answer A है. A soap bubble molecule. soap bubble molecule मैंने दिखा रखा है. ये इसका दोनों एंड है. एक एंड जो हेड होता है, इसका हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है एंड टेल जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है. सो इसका करेक्ट आंसर डी है. Which one is not a greenhouse gas? So ये मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन सब हमारा ग्रीन हाउस गैस है. हाइड्रोजन हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है. Which of the following statement is true? Exposure of the silver chloride to the sunlight for a long duration turns grey due to. तो इस केस में क्या होता है कि सिल्वर क्लोराइड जो होता है हमारा लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है और ये फॉर्मेशन करता है सिल्वर का. ये सिल्वर का फॉर्मेशन करता है जिसके कारण ये द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर डिकम्पोजिशन. सो इसका करेक्ट आंसर ए है. ओके. What happens when a solution of an acid is mixed with a solution of a base in a test tube? So एसिड और बेस मिल रहा है तो हमारा क्या होता है कि साल्ट तो बनेगा ही, साथ साथ टेम्परेचर रिलीज होता है. सो टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज होगा. सो हमारा करेक्ट आंसर डी है. इंक्रीजिंग ऑर्डर्स तो सबसे कम वाटर सबसे कम, फिर एसिटिक एसिड एंड सो इसका आंसर ए होगा. टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड? ये ऑक्जेलिक एसिड इसके अंदर होता है. सो हमारा करेक्ट आंसर डी है. व्हाट इज द पीएच रेंज? इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हमारा पीएच रेंज बॉडी का होगा 7 to 7.8. द इजिली नोटिस स्मेल ऑफ द एलपीजी गैस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग. इसमें इथेनथियोल की वजह से हम लोग उसका स्मेल कर सकते हैं. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग? ये मध्य प्रदेश है. 2023 तक ये स्टार्ट हो जाएगा. द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इनॉग्रेटेड इंडियाज हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर इज इन लद्दाख. इसका करेक्ट आंसर ए है. Which of the first country approved COVID-19 वैक्सीन ऑफ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका? सो ये करेक्ट आंसर इंग्लैंड है इसका. यूके और इंग्लैंड. इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हैज बीन लॉन्च्ड इन मणिपुर. करेक्ट आंसर इज बी.
Which country's president was the chief guest at the India's Republic Day parade on 26 January 2021 after UK Prime Minister Boris Johnson cancelled his visit to India due to COVID-19? That is सूरी नेम का प्रेसिडेंट, इंडियन ओरिजिन के प्रेसिडेंट थे जो बोरिस जॉनसन के कैंसिल करने पे हमारे यहाँ चीफ गेस्ट बन के आए थे। India's first air taxi has been launched by the Chandigarh. And which of the following country will become the first country टू रिसीव द इंडियन कोविड-19 वैक्सीन? ये दोनों कंट्री मालदीव्स एंड भूटान दोनों थे जो जिन्होंने सबसे पहले किए, तो इसके हिसाब से आंसर ई होना चाहिए। उसके बाद हु बिकम द फर्स्ट वीमेन फाइटर पायलट टू पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट में शिवांगी सिंह ने पार्टिसिपेट किया था, तो नन ऑफ द अबव आंसर इज द करेक्ट। हाउ मेनी रॉकेट्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय द स्पेसएक्स एजेंसी single rock on SpaceX agency on a single rocket? So 123 is the correct answer. ISC Bangalore has signed a moment of understanding with the which organization to develop biomass gasification based hydrogen generation technology? ये हमारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, करेक्ट आंसर। सो 2-3 क्वेश्चन इसमें से कंफ्यूजिंग है और अभी करेक्ट आंसर पता नहीं चल पाया है, सो उसको हम लोग बीपीएससी के लिए छोड़ देते हैं, बाकी आप मैच करा सकते हैं और 2-3 क्वेश्चन को आप मान के चल सकते हैं कि वो बीपीएससी आंसर की आने के बाद ही पता चले। सो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में। ओके, थैंक यू।